In this video, we are talking about plant defense, proteins and defenses. हम सबसे पहले प्लांट डिफेंस प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और जो डिफेंसेस हैं तो इनको डिस्कस करेंगे कि हम प्लांट डिफेंस प्रोटीन्स किसको कहते हैं और डिफेंसिन प्रोटीन हम किसको कहते हैं. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. Plants represent a rich source of nutrients for many organisms including bacteria, fungi, protists, insects and vertebrates. अब क्या होता है कि जो प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, फॉर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, इंसेक्ट्स एंड वर्टिब्रेट्स. तो वो जो प्लांट्स है, अगर कोई बैक्टीरिया के लिए, फंजाई, प्रोटिस्ट, इंसेक्ट्स, वर्टिब्रेट्स, इन सब के लिए अगर बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. ठीक है, अगर इंसेक्ट्स वगैरह भी प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी फूड के लिए, प्रोटिस्ट भी, तो इनके लिए वो एज अ न्यूट्रिएंट काम करते हैं. Plants have developed a stunning array of structural, chemical and protein-based defense designed to detect invading organisms and stop them before they are able to cause extensive damage. अब हम इसको क्या कहेंगे कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चरल, केमिकल और प्रोटीन बेस्ड पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जब प्लांट की बात करते हैं तो उसमें भी स्ट्रक्चरल, केमिकल, प्रोटीन्स की हम बात करेंगे ना, ठीक है. और इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं कि एक ड्यूरिंग द, जिस तरह हम कहते हैं कि आर्म फोर्सेस, ठीक है, इन्वेड आर्म फोर्सेस को ऐसे कहा जाता है, एंटर इन लार्ज नंबर. ठीक है, तो इसमें हमने कह दिया कि जो है प्लांट, उसमें स्ट्रक्चरल, केमिकल और प्रोटीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जिसकी वजह से हम इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं. इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं कि जैसे कोई लार्ज ऑर्गेनिज्म है या जिसने कोई उसको हमला करना होता है उस प्लांट पे या उसको नुकसान पहुंचाना होता है, इस तरह उनको जो है वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर जो है वो उस इन्वेडिंग ऑर्गेनिज़म को, ठीक है, जो लार्ज ऑर्गेनिज़म था जिसने उस पर कोई जो है उसको नुकसान पहुंचाना था, तो वो अपनी उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर उस प्लांट जो प्लांट है वो एक्सटेंसिव डैमेज, यानी कि उसे कोई भी डैमेज जो है वो नहीं होगा. बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स कुड इंड्यूस डिजीज़ एंड एबनॉर्मेलिटीज़ इन प्लांट्स. अब दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं ना, ये प्लांट में डिजीज़ या एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो इंड्यूस करते हैं. In order to protect themselves from damage, plants have developed a wide variety of constitutive and inducible defenses. तो प्लांट जो है वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से. तो प्लांट की फर्दर दो टाइप्स हैं, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूटिव है और दूसरी इंड्यूसिबल डिफेंसेस आती है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की कि मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिफेंसेस कौन कौन सी हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव है और एक इंड्यूसिबल है. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस की बात करेंगे. इट इंक्लूड्स मैनी परफॉर्म बैरियर्स सच एज सेल वॉल्स, वैक्सी एपिडर्मल, क्यूटिकल्स एंड बाग. जितने भी फिजिकल बैरियर्स होते हैं जैसे सेल वॉल हो गई, वैक्सी एपिडर्मल, क्यूटिकल्स और बाग्स, वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं. ये वो एक बैरियर के तौर पे काम करती हैं. दीज सब्सटेंस नॉट ओनली प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्वेजन, दे आल्सो गिव द प्लांट स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. वो सिर्फ उस प्लांट को प्रोटेक्ट ही नहीं करती बल्कि वो उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं, उसको रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती हैं. नेक्स्ट इज़ इंड्यूसिबल डिफेंस. इट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. इसमें टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, पैथोजन डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं और एंड डेलीरेट सेल सोसाइटी के. ये जो है इंड्यूसिबल डिफेंस, इसमें टॉक्सिक केमिकल्स और पैथोजन्स डिग्रेडिंग एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. Plants often wait until pathogens are detected before producing toxic chemicals or defense-related proteins because of the high energy cost and nutrients requirements associated with their production and maintenance. अब क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे अगर उस पर पैथोजन अगर कोई अटैक करता है, तो जब तक पैथोजन उस पर अटैक नहीं करता प्लांट टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी डिफेंस प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता. ये तब करेगा जब वो पैथोजन उस पर इफ़ेक्ट कर लेगा. वो इस क्यों ऐसा करता है, इसकी वजह क्या है, क्योंकि प्लांट जो है
जब पैथोजन जो है प्रोड्यूस करता है तो उसके नतीजे में उसको हाई एनर्जीज की ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, आप उसको मेंटेनेंस के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए, इसलिए वो जब तक उसको पैथोजन इफ़ेक्ट नहीं करता वो कोई भी टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस नहीं करता। क्लासेस ऑफ डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स, अब इसकी क्लासेस कौन सी हैं? डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन, डिफेंस तो हमें पता है, हम कहते हैं कि बचाओ, ठीक है, अपने बचाव के लिए बचाव करना वो डिफेंस कहलाता है। इसी तरह डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स जो हैं ये भी होती है कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमें जो कोई भी बाहर से ऑर्गेनिज्म जिसने हमें नुकसान पहुंचाना होता है उसे बचाती हैं। तो डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द रोल इन डिफेंस रिस्पॉन्सेज। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है कि जो कि रोल प्ले करती हैं डिफेंस रिस्पॉन्सेज में। तो फर्स्ट क्लास जो है उसमें क्या होता है कि that involve products that directly change the properties of the extracellular matrix and thereby affect the defense status of the plant by strengthening, repairing or altering the wall environment। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्लास है इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ जो है डायरेक्टली चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, नॉट इंट्रा सेलुलर, हेयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ को ये चेंज कर देता है। अब जब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, देयर बाय इफेक्ट द डिफेंस स्टेटस ऑफ द प्लांट बाय स्ट्रेंथिंग। तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथनिंग, उसकी रिपेयरिंग, उसकी जो वॉल इन्वायरमेंट है, उसका जो डिफेंस स्टेटस है उस पर भी ये इफ़ेक्ट करता है। सेकेंड प्रोटीन्स हम बात कर लेते हैं। प्रोटीन्स विद इन द क्लास इंक्लूड द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स विद इन द क्लास, इस क्लास में कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सीप्रोलीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइसिन रिच प्रोटीन्स इनके नाम है, ठीक है, एज वेल एज द वाइड रेंज ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ अदर वॉल पॉलीमर्स इंक्लूडिंग सुबेरिन, लिग्निन एंड वॉल बॉन्ड फिनोलिक्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। प्लांट की वॉल, लिग्निन, ठीक है, सेल वॉल जो है उसकी वॉल बाउंड, फिनोलिक्स, सुबरिन वगैरह जो हैं इन सब में ये इन्वॉल्व होती हैं। द सेकेंड क्लास इन्वॉल्व्स डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन। अब ये जो हमने पहले नाम पढ़े ना, ये आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद रखें, क्योंकि हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स का कोई मतलब नहीं होता, वो जस्ट उनके नाम दिया गया होता है, जैसे डिफेंस प्रोटीन है, ठीक है। द सेकेंड क्लास इन्वॉल्व्स डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स दैट एक्ट डायरेक्टली एज डेटरेंट्स, ठीक है, डेटरेंट्स हम सोप वगैरह को भी कहते हैं। तो जो सेकेंड क्लास है उसमें डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि डेटरेंट्स के तौर पे काम करती हैं, ठीक है, एक्ट डायरेक्टली एज ए डेटरेंट्स, exhibit antimicrobial activities और catalyze the synthesis of antimicrobial products। या तो वो एग्जिबिट करती हैं एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटीज़ या फिर उसकी सेंसिस को कैटलाइज करती हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और ये सारे इनके नाम हैं। एक तो एंजाइम इनहिबिटर है जैसे कि माइलेज हो गया, प्रोटीनेज इनहिबिटर जैसे टॉक्स प्रोटीन है, जैसे लैक्टिन, थियोनिन, ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब हाइड्रोलेजिस जैसे कि इसमें आती है, काइटिनेजीज हैं, प्रोटीनेजीज आती हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करवाते हैं ऑक्सीडाइज्ड फिनोलिक्स की, टेनिन्स की, ठीक है, ओक्विनोन्स की, ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। एंजाइम्स हैं वो इनकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, ठीक है, इनकी सिंथेसिस करवा रहे हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल फाइटोएलेक्सेंस, ठीक है, और कुछ लो मॉलिक्यूलर एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि डिफेंस का काम कर रहे हैं, और वो हैं फाइटोएलेक्सेंस। अब 2 क्लासेस की हमने बात कर ली, अब तीसरी क्लास कौन सी है? थर्ड क्लास इन्वॉल्व्स दोज प्रोटीन्स whose appearance can be correlated with the defense response but which are of unknown function। थर्ड क्लास प्रोटीन जो है वो हमें डिफेंस प्रोटीन की तरह ही दिखाई देती है, उसका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल डिफेंस प्रोटीन जैसा है, लेकिन उसका फंक्शन जो है वो भी तो पूरी तरह से नोन नहीं है, हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल मेम्बर्स ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोटीन डिफाइंड इनिशियली एज पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स। तो इस तरह की जो इस प्रोटीन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं हम उनको कहते हैं कि दे आर दी पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स। पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स आर दी प्रोटीन्स that produced in plants in the event of pathogen attack।
और ये पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन कब प्रोड्यूस होती हैं प्लांट में, जब कोई भी पैथोजन इन पर आके अटैक करता है, ठीक है। कोई भी इनको नुकसान पहुंचाना होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इनको इफ़ेक्ट करता है, तब ये जब पैथोजन ने इनको अटैक किया तब ये जो पीआर है, जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन है, उस टाइम ये अपना जो है वो असर दिखाती हैं, उस टाइम जो है हम कहेंगे ये इफ़ेक्ट करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंसिन्स। उससे पहले हमने डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स की बात की, अब हम बात करेंगे डिफेंसिन्स की, ठीक है। तो डिफेंसिस हम किसको कहते हैं? डिफेंसिस भी एक प्रोटीन होती है, ठीक है। डिफेंसिन्स भी क्या होती हैं? ये भी एक प्रोटीन होती हैं। बेसिकली जो डिफेंसिन है ये एक सिस्टीन रिच केटोनिक प्रोटीन होती है, सिस्टीन रिच केटोनिक प्रोटीन होती है। इसमें वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी करती हैं, डायरेक्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी करती हैं। प्लांट्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू सेवरल पेस्ट एंड पैथोजेंस इन नेचर। तो प्लांट्स जो हैं वो सेवरल पेस्ट और पैथोजेंस इन नेचर को एक्सपोज कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। Plants have evolved a variety of different mechanisms like physical barriers and biochemical compounds to cope with constant threat posed by the pathogens. अब ये जो plants हैं उनमें different mechanisms होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि physical barriers होते हैं, काफ़ी biochemical compounds होते हैं जो कि इनको जो भी पैथोजन इनको थ्रेट देता है उससे इनको बचाते हैं, उससे इसको डिफेंस करते हैं। तो डिफेंसिन हैं ये स्मॉल बेसिक सिस्टीन रिच प्रोटीन होती हैं जिनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं। डिफेंसिन जो हैं वन ऑफ द लार्ज फैमिलीज ऑफ स्मॉल एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स इन द प्लांट्स। तो डिफेंसिन हम कह रहे हैं ये क्या है? ये एक लार्जेस्ट फैमिली है किसकी? स्मॉल एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की, ठीक है। जो एंटी माइक्रोबियल होता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, बिल्कुल एक जिस टाइम मेडिसिन के तौर पे आप समझ ले एक्ट करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफेंसिन्स में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं। डिफेंसिन्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम एंड एंशिएंट सिस्टम that seems to prevail in all multicellular organisms. डिफेंसिन जो है ये इनेट इम्यून सिस्टम जो है इसका भी पार्ट है, जो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब इनेट का क्या मतलब है? इनेट हम कहते हैं कुदरती तौर पे नेचुरली जो इम्यून सिस्टम होता है उसको इनेट कहा जाता है, बाय नेचर जो इम्यून सिस्टम हमारे पास होता है। मॉडर्न क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज अगेंस्ट वेरियस पैथोजेंस आर बेस्ड ऑन exploiting the nature in intricate plant defense mechanism through transgenic approaches. अब क्रॉप्स वगैरह जो हैं, ठीक है, जैसे फसलें वगैरह होती हैं इनको पैथोजेंस वगैरह ख़राब कर जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी जो मॉडर्न क्रॉप प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनाई गई हैं किसके अगेंस्ट? पैथोजेंस के अगेंस्ट। तो वो जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज़ हैं वो पैथोजेंस के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इंट्रिकेट प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म्स थ्रू ट्रांसजेनिक अप्रोचेस। इंट्रिकेट कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। जितने भी प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स, उनको डिफरेंट ट्रांसजेनिक अप्रोचेस के ज़रिए उस क्रॉप जो है उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। द अल्टीमेट ऑफ दिस इज़ टू रिड्यूस बोथ द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड द पोटेंशियल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द इकोसिस्टम, जिसकी वजह से हम कहते हैं बहुत रिड्यूस करिए बोथ द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन एंड द पोटेंशियल डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन द इकोसिस्टम। अब ये पेस्टिसाइड्स जो उन पर भी अपना इम्पैक्ट छोड़ती है, जिससे कि अब यहाँ पर हम पैथोजन और प्लांट को डिस्कस करते हैं। पैथोजन और प्लांट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है? तो जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है ये हमें बता रहा है रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पोटेंशियल पैथोजेंस। अब ये हमारे पास पैथोजेंस है, फंगस, बैक्टीरिया, नीमाटोड, वायरस। अब यहाँ पे नो रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड पैथोजेंस। यहाँ पे हम 5 अप्रोचेस की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड पर देखिए म्यूचुअल एडजस्टमेंट बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। यहाँ पे एरो का एक साइड पे यहाँ पर एरो है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट को शो कर रहा है कि प्लांट और पैथोजेंस के दरमियान में म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल एंटागोनिज्म बिटवीन प्लांट एंड पैथोजेंस, यहाँ पर भी म्यूचुअल एंटागोनिज्म है प्लांट और पैथोजेंस के दरमियान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें,
पैथोजन एंटागोनिस्टिक टू प्लांट। पैथोजन हम कहते हैं अगेंस्ट, मुखालफत, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैथोजन है वो किसके अगेंस्ट है, वो प्लांट के अगेंस्ट है, ठीक है। पैथोजन अगेंस्ट है प्लांट के। अब यहाँ पर प्लांट एंटागोनिस्टिक टू पैथोजन, यहाँ पे जो प्लांट है वो किसके अगेंस्ट है, वो है पैथोजन के अगेंस्ट, लेकिन इन दोनों में म्यूचुअल थी, ठीक है। ये है डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स, ये पैसिव डिफेंस है और ये एक्टिव डिफेंस है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिज़िकल बैरियर्स दिखाए हुए हैं और कुछ हमें केमिकल बैरियर्स शो करवाए हुए हैं। तो पैसिव डिफेंस मैकेनिज़्म और एक्टिव डिफेंस जो है, इसमें ये क्या होता है, जो पैसिव डिफेंस होते हैं ना, ये पैथोजन से कांटेक्ट करने से पहले होते हैं, लेकिन जो एक्टिव डिफेंस होते हैं ये मैकेनिज़्म है कि एक्टिवेटेड ओनली आफ्टर पैथोजन रिकॉग्निशन, ठीक है। तो पैसिव डिफेंस क्या हम कहते हैं कि बिफोर कांटेक्ट विद पैथोजन, और एक्टिव आफ्टर कांटेक्ट विद पैथोजन। देयर आर फिजिकल बैरियर्स एंड देयर इज केमिकल बैरियर। इस फिजिकल बैरियर में वैक्स, क्यूटिकल, सेल वॉल, स्टोमेटल, एंटीसेल्स हैं। अब यहाँ पे केमिकल में न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशन है, पीएच है, फायर ट्रांसपेरेंस है, प्लांट डिफिनिज्म है, ठीक है। डिफेंसेस है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव डिफेंस, यहाँ पर न्यूट्रिएंट डिप्रीवेशन हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, लेस होते हैं ज़रा। यहाँ पर एक्टिव डिफेंसेस में हमारे पास ऑक्सीडेटिव बर्स्ट है, उसके अलावा हमारे पास जो है फाइटोलैक्सीन एक्यूमुलेशन हो जाती है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो जाती है, उसके अलावा हाइपर सेंसिटिव सेल डेथ हो जाती है, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो हैं ये एक्टिव डिफेंसेस हैं कि जब पैथोजन इफ़ेक्ट कर देता है तो उसके बाद मुख्तलिफ प्रोटीन्स जो हैं, डिफेंस प्रोटीन्स जो हैं वो एक्ट हो जाती हैं, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं। वाई आर डिफेंसेस एक्चुअली, डिफेंसेस जो हैं अगर हम बात करेंगे ये क्यों होती हैं, क्या हैं, तो डिफेंसेस जो हैं ये स्मॉल कैटायनिक पेप्टाइड्स हैं, 45 to 54 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, residues with antimicrobial activities that inhibit the growth of wide range of phytopathogenic microorganisms which are distributed throughout the plant kingdom। अब एक प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिफेंसेस है जो कि हम कहते हैं 45 to 54 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज से मिलकर बना होता है, ये उन पैथोजेंस के अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी परफॉर्म करता है और उससे फिर क्या होता है कि उनकी ग्रोथ को, वो जो पैथोजन है उनकी ग्रोथ को ये रोक देता है। दे आर दी न्यू मेंबर ऑफ थ्योनिन फैमिली, ये थ्योनिन फैमिली के न्यू मेंबर भी है। डिफेंसिन्स आर एक्सप्रेस्ड इन मोस्ट बट नॉट ऑल प्लांट्स एंड आर की मेंबर्स ऑफ आवर प्लांट्स इम्यून सिस्टम विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टेड द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस पैथोजेंस। अब क्या होता है कि जो डिफेंसिन्स है ना, ये मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनमें एक्सप्रेस नहीं होता, कुछ प्लांट्स में ये होता है, और ये प्लांट के इम्यून सिस्टम का एक मेंबर है जो कि प्लांट को डिफरेंट पैथोजेंस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दे प्रोवाइड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस अटैक। बिल्कुल ये एक फ़र्स्ट लाइन के तौर पे काम करता है कि कोई भी पैथोजन है उससे बचाना है तो उसकी फ़र्स्ट लाइन के तौर पर काम करेगा कि सबसे पहले ये अपनी प्रोटीन्स को एक्टिव कर देगा कि वो उस पैथोजन के अगेंस्ट अपना रोल प्ले करें, ठीक है। एंड दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द डिफेंसिन प्रोटीन। इन 1990 द फर्स्ट प्लांट डिफेंसिन वॉज आइसोलेटेड बाय मेंडिस एंड कोलीग्स। तो जो फर्स्ट प्लांट डिफेंसिन थी उसको आइसोलेट किया मेंडिस और कोलीग्स ने। 1995 में क्या हुआ था कि जो प्लांट डिफेंसिन थी, पहले तो फर्स्ट जो है डिफेंसिन को, जो प्लांट डिफेंसिन है उसको आइसोलेट किया था मेंडिस और कोलीग्स ने। सेकेंड 1995 में जो प्लांट डिफेंसिन थी ना, वो जो टर्म थी वो किसने दी, टेरेस और उसके कोलीग्स ने। 1995 में फिर हमें पता चला कि रिपोर्टेड यूज़ ऑफ डिफेंसिन टू इन्हांस द रेजिस्टेंस टू फंगल पैथोजन बाय टेरेस एंड कोलीग्स। फिर टेरेस और कोलीग्स ने हमें बताया कि जितने भी ये फंगल पैथोजन होते हैं उनसे हमें रेजिस्टेंस किसकी वजह से मिलती है, वो हमें रेजिस्टेंस तब मिलेगी जब हम उस डिफेंसिन का इस्तेमाल करेंगे उस फंगल पैथोजन की अगेंस्ट, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। अब यहाँ पर डिफेंसिन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं सीड्स में, फ्रूट्स, पॉड्स, लीव्स, रूट्स, ठीक है, बाक्स में, ट्यूबर में, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, स्टोमेटल टिश्यूज़ वगैरह में। डिफेंसिन्स आर इंड्यूस्ड इन प्लांट ड्यूरिंग। अब डिफेंसिन प्लांट में कब इंड्यूस होता है, किस टाइम इंड्यूस्ड होता है, जब पैथोजन इन्फेक्ट करता है, सब ठीक है।
या सिग्नलिंग मालिक्यूल के जब सिग्नलिंग मालिक्यूल हो, कोई सिग्नल दे रहा हो कोई मालिक्यूल, जब या कोई प्लांट हार्मोन हो या ड्राउट की कंडीशन हो, साल्ट की कंसनट्रेशन इसमें हो, तो उस टाइम डिफेंसिन जो है ये एक्टिव होना शुरू हो जाता है। उस टाइम डिफेंसिन प्लांट में ख़ुद ब खुद इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, इन सब कंडीशंस के दौरान। रोल ऑफ डिफेंसिन हम किसको कहते हैं कि इट रोल इन सिम्बियोटिक इंट्रैक्शंस में रोल प्ले करता है। आई होप यू आर फेमिलियर विद वर्ड द सिम्बियोटिक इंट्रैक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लांट डिफेंसेस इन अदर स्ट्रेसेस, इफेक्ट ऑफ डिफेंसिन्स ऑन रूट डेवलपमेंट, रोल ऑफ डिफेंसिन्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रोल इन डिफेंस रिस्पॉन्स। ये सारे इसके रोल हैं, ठीक है, ये आसान से हैं, आप इसको ऐसे आपको समझ आ जाएगी पढ़ के भी कि इनके रोल कहाँ पर होते हैं। सिम्बियोटिक इंट्रैक्शन में है, प्लांट डिफेंस और अदर स्ट्रेसेस में होता है इसका रोल। उसके अलावा जो है इसका रोल रूट की डेवलपमेंट में भी होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट जो है रोल है। उसके अलावा डिफेंस रिस्पॉन्स तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डिफेंसिन्स के? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल जीन, एक सिंगल जीन से प्रोड्यूस्ड होते हैं, और ये एक्सप्रेस कब होते हैं? जब प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, इसकी डेवलपमेंट हो, उस टाइम एक्सप्रेस होते हैं। जो एक्सप्रेशन है डिफेंसिन जीन का इज़ डेवलपमेंटली रेगुलेटेड और इन रिस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्टिमुलस। जब प्लांट की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, जब डेवलपमेंट ही रेगुलेट हो रहा था, उस टाइम ये बायोटिक और एबायोटिक स्टिमुलाई जब होता है ना, दोनों कंडीशन हो, तो उस टाइम ये एक्सप्रेस होती है डिफेंसिन जीन। All plant defenses described to date have a signal peptide making the protein for extracellular secretion. यहाँ पर व्हाट इज़ द सिग्नल पेप्टाइड? अच्छा, सिग्नल पेप्टाइड जो है ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को बताता है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को नहीं बताता, सॉरी, उसके लिए एक अलग टूल है। सिग्नल पेप्टाइड जो है ये भी एक टूल होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे टूल का खैर आपको कोई काम नहीं, जस्ट आपको एक फंक्शन जो है वो बता देते हैं कि जो सिग्नल पेप्टाइड है वो जो एंड टर्मिनस होता है ना, वहाँ पर एक छोटा सा एक पार्ट होता है, एक शॉर्ट पार्ट होता है, उससे हम सिग्नल पेप्टाइड कहते हैं, और ये सेल को प्रमोट करता है, ठीक है, जो भी सेल है। अब इसका फंक्शन होता है कि प्रमोट अ सेल टू ट्रांसलोकेट द प्रोटीन इनटू द सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, किसी भी सेल को जो है ये ट्रांसलोकेट करता है, ठीक है, उसकी प्रमोशन कर रहा होता है, और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि डिफेंसिन्स आर एक्सप्रेस्ड इन वेरियस ऑर्गन्स एंड प्रोवाइड अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेनिक अटैक, एंड डिफेंसेस वर्क एट लेवल ऑफ इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट अ वेरिड पैथोजन। ये सारे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको दोबारा से डिस्कस नहीं करी। नॉन टॉक्सिक टू मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। डिफेंसेस जो हैं वो थर्मोस्टेबल होते हैं। डिफेंसेस जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री रोल प्ले करते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट। एंड द लास्ट वन इज़ द लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन डिफेंसेस काज द ग्रोथ ऑफ नॉर्मेलिटी। जो ओवर, अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, लिमिट से बढ़ जाए, तो जो ग्रोथ है उसमें नॉर्मेलिटी आ जाएगी। complexity of translating laboratory results to field situations or the difficulty in negotiating the regulatory requirements required for experiment, that is the negotiating or negotiating, कुछ लोग बोलते हैं, but that is the negotiating। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम रिज़ल्ट कुछ और होता है, और फील्ड में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम रिज़ल्ट कुछ और होता है। तो दोनों जगह पर ना डिफरेंट सिचुएशन होती है। तो जिस तरह का हमें लैब में रिज़ल्ट मिलता है ना, वैसा फील्ड में नहीं मिलता, जैसा फील्ड में मिलता है वैसा लैब में नहीं मिलता। तो उन दोनों में एक कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। तो लैब जैसा रिज़ल्ट लाने में बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स, हमें कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। एंड हेयर वी एक्सप्लेन द डिफेंस जीन्स। डिफेंसिन जीन क्या होती है, उसके अलावा डिफेंस रिलेटेड प्रोटीन्स क्या होती हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर।